आप सभी को जेएमसी की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। यीशु का पानी पर चलना। यह वचन मत्ती 14 के उसके 22 से लेकर 33 तक वचन में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रियो, पानी पर चलना बहुत ही असंभव है। बहुत से लोग प्रियो यह सोचते हैं कि पानी पर कोई कैसे चल सकता है, लेकिन आज का वचन इस बात को प्रकट करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पानी पर भी चले। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को भोजन खिलाया, तो उस भीड़ को भोजन खिलाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे पहले उस पार पहुंच जाएं। और बाइबल प्रियो यह बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विदा किया, तब लोगों को विदा करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे। यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। बहुत से लोग प्रियो यह सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वे रात रात भर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। हम सब प्रियो प्रभु यीशु मसीह के जीवनी से सीखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सबसे अधिक सीखने योग्य बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह प्रेयर करते थे। लेकिन प्रियो, बाइबल यह बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में थे, तो उस समय नाव लहरों से डगमगा गई, क्योंकि उस समय बहुत तेज लहरें उठ रही थी और उस लहरों की वजह से नाव डगमगाने लगी। तब रात के चौथे पहर में प्रभु यीशु मसीह रात में झील पर चलते हुए चेलों के पास आए। प्रियो, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह झील में तैरते हुए आए। नहीं, झील पर प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आए, यानी पानी पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। पानी प्रियो एक ऐसी चीज है कि पानी में अगर कोई भी जाएगा तो वह उस पर चल नहीं सकता, सीधा डूब ही जाएगा या फिर पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन पानी के ऊपर चलना कठिन है। पानी पर चलना प्रियो कठिन है, लेकिन आपके और मेरे प्रभु के लिए कठिन नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात जल, स्थल, पूरी पृथ्वी, पूरी प्राकृतिक मानती है। अगर प्रभु यीशु मसीह यह आदेश दे दे कि आंधी शांत हो जा, तो आंधी शांत हो जाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह यह आदेश दे दे कि तूफान आ जाए, तो तूफान आ जाता है। यीशु मसीह के एक कहे अनुसार पूरी प्राकृतिक बात मानती है, और जिसकी पूरी प्राकृतिक बात मानती हो, जिसके तूफान, आंधी,
बारिश सब बात मानते हो, तो फिर उस प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कठिन है। जल भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं डुबा पाया। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो इस बात को जान पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखकर चेले घबरा गए। प्रियो, चेले डर गए और वे कहने लगे कि यह कोई भूत है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ बहुत ही अद्भुत कार्य किए थे, लेकिन चेले छोटी छोटी बातों में डर जाते थे। छोटी छोटी बातों में वे घबरा जाते थे। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को भूत समझ लिया, लेकिन वे भूत नहीं थे। वे तो शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा पानी पर चल रहे थे। वे स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। चेलों को लगा कि पानी पर कोई कैसे चल सकता है। अगर कोई पानी पर चलकर आ रहा है तो वह फिर भूत है। प्रियो, चेले अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। प्रियो, ऐसा कई बार होता है कि जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं, परेशानियां आती है, तो हम अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। डर प्रियो परमेश्वर की ओर से नहीं है, भय प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है कि हम भयभीत हों। प्रियो, डरना बंद करें। आप इस बात को जान लीजिए कि आपके जीवन में चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ा तूफान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके साथ वो प्रभु यीशु मसीह है जिस प्रभु यीशु मसीह की पूरी प्रकृति, पूरी कायनात बात मानती है। प्रियो, जब चेले घबरा गए और ये कहने लगे कि यह तो कोई भूत है, और वे डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ढांढस दिया। क्यों ढांढस दिया? क्योंकि वे डर रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें डरने से मना किया और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, तुम डरो मत। हम में से प्रियो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी डरते हैं, लेकिन आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप में से प्रत्येक से ये कहते हैं, डरो मत, ढांढस बांधो। आपके साथ आपके प्रभु हैं, आपके साथ वह सृष्टि के मालिक हैं। डरना बंद करें। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। क्या लहरें, क्या तूफान, क्या दुख, क्या मुसीबत आपके जीवन को बर्बाद कर पाएगी? आपके पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके निकट है। जब प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रियो, पतरस यह देखने और जानने के लिए यीशु मसीह से यह कह रहा था कि क्या सचमुच तू ही है? अगर सचमुच तू ही है तो मुझे
अपने पास आने दे, मुझे पानी पर चलकर तेरे निकट आने दे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, आ मेरे निकट। और पतरस नाव पर से उतरकर यीशु मसीह के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रियो, इस वचन में देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी पतरस को कि आ मेरे पास, तो पतरस भी पानी पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार वह जल पतरस के लिए भी कठोर हो गया। वह पतरस को नहीं डुबा पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। लेकिन हवा को देखकर, तूफान को देखकर वह डर गया, और जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। अगर प्रियो पतरस तूफान को, हवा को देखकर नहीं डरता, तो वह पानी पर चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास तक आ सकता था। लेकिन वह हवा को देखकर, तूफान को देखकर डर गया और डूबने लगा। प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ चल रहे हैं तो फिर बुरी परिस्थितियों को मत देखें। आपका जो लक्ष्य है ना, आप फिर वही देखें, सामने की ओर प्रियो देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। अगर आप पीछे देखेंगे ना, तो पीछे तो आपको डुबाने के लिए बहुत सी शक्तियां काम कर रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आप सामने देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। हम में से बहुत से लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वे जीवन जीते हैं तो वे अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं करते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं, लेकिन वे पीछे देखते हैं। वे अपने दुखों को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं। लेकिन प्रियो, तूफानों की ओर मत देखें, क्योंकि तूफानों की ओर देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे, आप विश्वास खो देंगे, जिस तरह पतरस डर गया। अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर से आपको साहस, आपको हिम्मत, आपको ढांढस मिलता रहेगा। अगर परमेश्वर की ओर देखेंगे तो आप पार हो जाएंगे। तभी तो वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। प्रियो, इधर उधर पतरस की तरह देखना बंद करें, सामने परमेश्वर की ओर देखें। देखिए, परमेश्वर ने आपको कहा है मेरे निकट आ चलकर, तो आप जरूर पार होंगे। परमेश्वर आपको इस भवसागर में खोने नहीं देंगे, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देंगे। लेकिन आप पहले अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जब पतरस ने लहरों को देखा, हवा को देखा, तो देखकर डर गया और डूबने लगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया। यीशु मसीह ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी बचाने की ताकत रखते हैं। आपको परमेश्वर डूबने नहीं देंगे, आपको खोने नहीं देंगे। लेकिन आप संदेह मत करें, आप प्रभु के कामों पर विश्वास करें। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें उस पार लेकर जाऊंगा, तो आपको बीच रास्ते में खोने नहीं देंगे।
परमेश्वर आपको आगे तक लेकर जाएंगे। केवल आप विश्वास रखें और संदेह मत करें। और प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, चेलों को अब यकीन हो गया कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्योंकि हवा बात मानती है, पानी बात मानती है, तूफान बात मानते हैं, सभी चीजें प्रभु यीशु मसीह की बात मानती है, तो जरूर यह परमेश्वर का पुत्र है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये पूरी पृथ्वी आपकी बात मानती है, ये पूरी कायनात आपकी बात मानती है। सभी जल, स्थल, हवा आपके नीचे है। आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप इन सभी पर अधिकार रखते हो। प्रभु, हम कभी घबराए ना, कभी आपके कार्यों पर संदेह ना करें, कभी भी हमारा विश्वास कमजोर ना हो, लेकिन आप पर भरोसा करते हुए, आप पर यकीन करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। हर बातों में हम आपका शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।